नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है इस वीडियो में। जितने भी लोग इंडिया देश के हैं वो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। भारत देश के लोग, इंडिया देश के लोग, इंडिया कंट्री के जितने भी लोग इस वीडियो में मुझे सुन रहे हैं, वीडियो में एंड तक ज़रूर रहें। आप सभी के लिए बहुत ही बड़े अपडेट के साथ ये पूरा वीडियो रहेगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो सीआरपीएफ इंडिया देश में रिक्रूटमेंट हो रहा था, वैकेंसियाँ संख्या आपको बता दूँ, 700 से ज़्यादा लोग इसमें रिक्रूट हो रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ, जिसके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी के ये पोस्ट थे। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं सारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सीआरपीएफ में, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, जिसके अंदर 700 से ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ पर आई थी। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, आपको बताएंगे आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, जो इसमें आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जुड़ा एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है सीआरपीएफ के अंदर, जो कि ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस होगा इस रिजल्ट के बारे में। पूरी लिस्ट आ गई है लोगों की कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुन लें। कैंडिडेट अगर हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर का है, केरला, कर्नाटका का है, असम का है, वेस्ट बंगाल का है, त्रिपुरा, तेलंगाना का है, या इंडिया देश में किसी भी जगह से है और उसने अगर इसमें फॉर्म भरा था, तो वो जल्द से जल्द अपना रिजल्ट देख ले जाकर। और जो नए लोग हैं, जो लोग आगे चलकर कभी जाएंगे इस फील्ड में, पैरामेडिकल के अंदर रिक्रूटमेंट में, सीआरपीएफ में, तो वह सब लोग भी ध्यान से सुन लें कि कैसे इसमें रिजल्ट आपका आता है। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है दोस्तों, आप सभी इंडिया के लोगों के लिए। तो जितने भी लोग इंडिया से मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये नोटिस और ये वेबसाइट लिंक दोनों ही वीडियो के नीचे आप लोगों को दे दिए गए हैं, तो जल्द से जल्द वहाँ से आप लोग ये सब देख सकते हो। ठीक है, देखिए सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ दिख रहा है। मैं एक बार आप लोगों को वेबसाइट पर भी दिखा दूँ कि आप लोग वेबसाइट से भी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोग आराम से यहाँ पर अपना रिजल्ट को देख पाओगे। आप लोग वेबसाइट से रिजल्ट को देख सकते हो, नहीं तो आप लोगों को ये नोटिस जो है रिजल्ट का, ये वीडियो के सही नीचे भी दे दिया गया है आप लोगों की आसानी के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट आगे। देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ, और इसके अंदर रिक्रूटमेंट जो होती है, मतलब कि जो कैंडिडेट यहाँ पर रिक्रूट होकर जाएगा वो कौन सी मिनिस्ट्री में जाएगा, तो इंडिया देश की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाता है, एमएचए में। नोटिस फॉर सीबीटी रिजल्ट आपको बता दूं, इसमें एग्जाम कंप्यूटर पर रहा था, 2020 वाला रिक्रूटमेंट है ये, अब जाके इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा है कि रिक्रूटमेंट होनी थी 24 पोस्ट पर, जो कि 789 वैकेंसी पर। ठीक है, वैकेंसियों की संख्या देख लीजिए आप, यहाँ पर लगभग 800 के करीब है, 789, जिसके अंदर इतनी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट होनी थी। पोस्ट 24 थी और वैकेंसियाँ इतनी थी, और उसमें पैरामेडिकल स्टाफ की थी ये सीआरपीएफ में, जिसके अंदर आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अगर आपकी बात करें नोटिफिकेशन कब दिया गया था, तो ये नोटिफिकेशन 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में, ये 2020 के समय दिया गया था नोटिफिकेशन, जब कहा गया कि इतने लोग रिक्रूट करने हैं, सभी लोग फॉर्म भर दें। ठीक है, ये वेबसाइट पर ही आया था नोटिफिकेशन, अभी लोगों को याद ना हो, जो लोग नए हैं आपको बता दूं, इस दिन आया था ये नोटिफिकेशन, और जो लोगों का रिजल्ट आया है वो लोग भी, उनको भी याद होगा, क्योंकि काफ़ी पहले की बात है। अब रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट आपको बता दूं, यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, आपकी पोस्टें थी, नॉन टेक्निकल पोस्ट थी, जैसे कि कांस्टेबल थी, और मसल ची और कुक, और इसके अलावा सफाई कर्मचारी, धोबी जिसको वॉशरमैन, और वाटर कैरियर, इसके अलावा आपका टेबल बॉय जैसी पोस्टें थी, जिसके अंदर इनका एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च 2023 में और 28 मार्च में 23 में। ठीक है, उसके बाद जो टेक्निकल पोस्टें थी, जैसे कि आप लोगों का इंस्पेक्टर है, डाइटिशियन, इंस्पेक्टर चाहिए था इनको डाइटिशियन में, इसके अलावा इनको सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स में रिक्रूट करना था, एसआई इनको रेडियोग्राफर, एएसआई फार्मासिस्ट, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, और एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, और एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई ईसीजी टेक्नीशियन, और एचसी फिजियोथेरेपिस्ट।
थेरेपी असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट, इसके अलावा मेडिक, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं HC डायलिसिस टेक्नीशियन और HC जूनियर एक्सरे असिस्टेंट और HC लैब असिस्टेंट, और ये बहुत सारे जितने भी तमाम पूरे लिस्ट में पोस्ट दिए गए इन सभी का एग्ज़ाम, मतलब टेक्निकल वालों का हो गया था 22 जून में और नॉन टेक्निकल वालों का मार्च में ही एग्ज़ाम हो गया था 23 में, ठीक है। और जो पोस्ट थी आपकी HC रेडियोग्राफर वेटेरिनरी में, उनका एग्ज़ाम हो गया 25 अगस्त में, ठीक है। तो ये कहा हुआ है एट वेरियस सेंटर्स कंट्री वाइड मतलब हो जाता है इंडिया देश में जितने भी सेंटर रखे गए उसके हिसाब से इस एग्ज़ाम को ले लिया गया। लास्ट एग्ज़ाम 25 अगस्त में हुआ और इससे पीछे एग्ज़ाम 22 जून में हुआ और सबसे पहला एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च 23 में हो गया, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो 2020 के जुलाई के समय पर आया था, ना 21 में एग्ज़ाम हुआ ना 22 में हुआ, डायरेक्ट 23 में जाके इस एग्ज़ाम को लिया गया कंप्यूटर पर, जिसके बाद CRPF में 789 लोग रिक्रूट करके करे गए। अब देखोगे इसका एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट जो है इसका सेम इज़ अटैच्ड इन अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स बी। आपको अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी नाम से कॉलम मिलेंगे, उसके अंदर ही इनका रिजल्ट डाला गया है, दोनों ही पोस्टों का सबका डाल दिया गया। नेक्स्ट स्टेजेस जो है सब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसे कि स्किल टेस्ट, अभी तो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, आप देख लो आपका जो इसमें एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आ गया है, काफ़ी समय से नहीं आ रहा था रिजल्ट, आप समझ रहे हो दोस्तों। अगस्त में एग्ज़ाम कंक्लूड हो गया, आप देखोगे अगस्त के बाद ये 8वां महीना है, तो यानी कि 4 और 2 यानी लगभग आधा साल बाद इसमें रिजल्ट दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम का ही है। अभी तो इसमें स्किल टेस्ट है, DV है, मेडिकल एग्ज़ाम है, रिव्यू होना है उस मेडिकल एग्ज़ाम का, उसके बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग एक लिस्ट दी जाएगी और उसके बाद ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, नहीं इन्होंने और भी कुछ बातें बोली हैं। नेक्स्ट स्टेजेस जो हैं आपके, जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, जैसे कि स्किल टेस्ट कह लो आप, स्किल टेस्ट होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब कुछ, ये इन्होंने कहा है ये शुरू हो जाएगा जल्द ही। अब देखिए एग्ज़ाम में ज़्यादा समय जाता है क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस ही ऐसा है, ठीक है, उसमें सेंटर्स अरेंजमेंट होती हैं, एग्ज़ाम में कैंडिडेट जाता है, एग्ज़ाम देता है, उसका रिजल्ट बनता है, तो उसमें समय जाता है। अभी CRPF वाले कह सकते हैं भाई, CRPF वाले जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा कि हमारे इतने रिजल्ट में टाइम क्यों लगा, देखिए टाइम ऑनलाइन वाले में ही लगता है, बाकी चीज़ों में इतना नहीं लगता, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर स्किल टेस्ट तो हर कैंडिडेट को जिसको भी स्किल आती होगी वो दे देगा, अभी स्किल नहीं होगी, अब ऐसे लोग स्किल से बाहर भी हो जाते हैं। DV होगा आप लोगों का, फिर मेडिकल एग्जाम होगा कि भाई मेडिकली आप लोग फिट हो या नहीं, उसमें मेडिकल में आई एग्ज़ाम भी होता है, आई टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि आप एक फोर्स में जा रहे हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद दोस्तों आप लोगों का रिव्यू होता है कि आप लोग मेडिकल में पास हुए हो नहीं हुए, उसका एग्ज़ाम जो होगा मेडिकल एग्ज़ाम, और उसके बाद आप लोगों का लिस्ट निकाल देंगे ये लोग, CRPF वाले आपका एक लिस्ट निकालेंगे जिसमें बताएंगे कि फाइनली कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ रिटर्न, ये जो आपका कंप्यूटर एग्ज़ाम हुआ है रिटर्न में, इसमें कितने लोग पास हुए हैं इसको मैं एक बार बता दूँ, और एक चीज़ और आपको बताऊंगा विद इफेक्ट ऑफ, ये आपका 21 फरवरी से चालू कराना है, यानी 21 फरवरी से ये आपका ये बाकी स्टेजेस कराने लगेंगे, जैसे कि DV, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्ज़ाम और बाकी जितने भी तमाम प्रोसेस है वो सारा कुछ, और ये सब लिखा होता है नोटिफिकेशन वाले आपका नोटिस जो होता है उसमें सब होता है कि हम क्या क्या करेंगे। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब आपका आगे जो प्रोसेस है, एडमिट कार्ड जो है जितने भी लोगों ने पास किया है और जो भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो आप लोगों को विल बी मेड अवेलेबल CRPF के वेबसाइट पे शॉर्टली, मतलब कि आपको 21 तारीख से इनको कराना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 15 फरवरी तक आप लोगों को इसमें CRPF की तरफ से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिलेगा, मतलब आप लोग अपना रोल नंबर, अपना पासवर्ड, जो भी आपकी डिटेल्स हैं लॉगिन वाली, उसको डालकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, और इस तरीके से प्रोसेस आगे जाएगा। एग्जामिनेशन वेन्यू में आपको बता दूं कि डेट एंड टाइम जो आपका रहेगा, बाकी सारी चीज़ों का वो बीइंग अपलोडेड ऑन, ये अपलोड हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब अगर आपको जानना है कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम कहाँ होगा, कौन सा स्किल टेस्ट वाला, DV, मेडिकल, ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, किस दिन होंगी, वो तो आपको मिल गया, इस दिन से शुरू हो जाएंगी, लेकिन किस किस दिन होगी, किस समय होगी और कहाँ पर होगी, ये सब चीज़ें आप लोगों को एडमिट कार्ड पर दी जाएंगी और वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। 15 तारीख तक आप लोग देख पाओगे आसानी से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट, आप CRPF के वेबसाइट को देख लो, अच्छे से देखते रहो, आप लोगों को वहाँ अपडेट मिल जाएगा। ये NK सिंह है जो कि DIG हैं CRPF में, उनके द्वारा ये नोटिस आया है, ठीक है।
सीआरपीएफ के डीआईजी द्वारा ये नोटिस आपको मिला है। आपको बताता चलूँ, ये देखिए ऊपर बोला था ना अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स ए में सारा रिजल्ट टेक्निकल पोस्ट वालों का है और अपेंडिक्स बी में नॉन टेक्निकल वालों का रिजल्ट डाला गया है पूरे लिस्ट में। अब ये सारे लोग वो हैं जो कि फाइनली सिलेक्ट हुए हैं और अब ये सब लोग स्किल टेस्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन भी लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग रिक्रूटमेंट से बाहर हैं, कहीं ना कहीं वो लोग एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए हैं। ये इसका अंदर पूरा कंक्लूजन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने जो देखिए पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2020 की बात हो रही है, आप देख सकते हो, और इसमें लिखा है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ टेक्निकल पोस्ट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए इन्होंने लिस्ट जो डाली है यहाँ पे आप देखोगे, ये लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसा कि ये रोल नंबर है, ये सीरियल नंबर है और यहाँ पर ये पोस्टों का नाम है। जिस भी तरीके का आपको पोस्टों का नाम दिख रहा है और इसके साथ पोस्ट और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है और यहाँ रोल नंबर है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कौन से सीरियल में इन्होंने लिस्ट डाली है, ठीक है। लोग कह सकते हैं कि भाई सीरियल किस तरीके से लिस्ट दी गई है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो P63 करके रोल नंबर है, फिर कुछ और है, तो ये लिस्ट जो है ये तो सीरियल नंबर आपको दिख ही रहे हैं। नाम का अल्फ़ाबेट देखकर नहीं डाली गई लिस्ट, पोस्ट को भी नहीं देखकर डाली गई। देखिए यहाँ पर ASI चल रहा था, फिर HC आ गया और फिर ASI आ गया, तो यानी इसको भी, इन दोनों को तो देखा नहीं गया। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों की रैंक वाइज लिस्ट है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लिस्ट रैंक वाइज है। अगर ऐसा है तो आप लोग कंफर्म कर देना कि रैंक वाइज है किस तरीके से। हालांकि मुझे इसको देखकर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसा कि मुझे रोल नंबर में दिख रहा है 63 के बाद 83 और फिर उसके बाद ये P71 पे आए और इसके बाद देखो यहाँ पे चल रहे थे और उसके बाद ये डायरेक्ट P73 पे आ गए और उसके बाद ये फिर 71 पे गए। देखिए फिर 71 पे गए और फिर उसके बाद 72 पे आए और फिर 71 पे गए। कहीं ना कहीं सीरियल रोल नंबर में भी नहीं है। तो इतना साफ क्लियर होता है कि ये रैंक वाइज लिस्ट है। अगर ऐसा है तो आपको बता दूं ASI डेंटल टेक्नीशियन टेक्निकल पोस्ट के लिए, ASI यानी कि असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर फॉर डेंटल टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो उसमें मैं बता दूं अशोक कुमार नाम के कैंडिडेट यहाँ पर रैंक 1 है और चंद्रा प्रताप सिंह रैंक 2, आशुतोष कुमार सिंह रैंक 3 और मुकेश शर्मा रैंक 4 है और गोल सिंह मेरावी रैंक 5 है, प्रियंका अग्रवाल 6, सोनी देवी 7। इस तरीके से आप लोगों की रैंक आप मान सकते हो। हालांकि इसमें कंफर्मेशन अभी देखिए, आप जैसे कि ये चीज़ देखोगे पूरी, तो इससे कहीं भी दिख रहा है कि रोल नंबर एक सीरियल में नहीं है, कुछ भी चीज़ सीरियल में नहीं है इस पूरे रिजल्ट में। तो मैं मान सकता हूँ कि ये रैंक की ही लिस्ट है। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं रैंक वाइज लिस्ट डाली गई है। और एक चीज़ आपको बताऊँगा, यहाँ पर ये जितने भी लोगों का नाम है, आप लोगों को सिंपल एक चीज़ करनी है, अपने रोल नंबर को डालो, आपको लिस्ट में अपना नाम मिल जाएगा और अलग से कुछ सर्च करोगे नहीं, सिर्फ रोल नंबर से ही अपना रिजल्ट आसानी से ढूंढ लोगे, ठीक है, पूरे फाइल में। क्योंकि फाइल काफ़ी बड़ा है, आप देखोगे इस तरीके से आप चलते जाओ नीचे तक, तो आप लोगों को मैं लास्ट उस पेज पर ले जाऊँगा जहाँ पर टेक्निकल पोस्टों का लास्ट सीरियल है, ठीक है, जिससे ये पता लगे कि टेक्निकल में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। देखिए अभी टेक्निकल वालों का ही चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट नीचे आता हूँ। देखिए काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है ना दोस्तों, ये 789 वैकेंसी जो इनको देनी है ना सीआरपीएफ वालों को, अब 789 में से भी आप देखोगे, ये जो 789 वैकेंसीज है ना आप लोगों की, अभी तो आप कहोगे इससे तो काफ़ी टाइम्स लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का भी स्किल टेस्ट होना है, डीवी होना है, मेडिकल होना है। अब इन 3-4 प्रोसेस में इतने लोग बाहर होंगे ना, आप सोच नहीं सकते इतने लोग बाहर होंगे। बेसिकली फोर्स की बात है, कहीं ना कहीं इस वजह से इसमें जो है ये सब करवाना होता है ज़रूरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का देखिए टेक्निकल पोस्ट में टोटल सिलेक्शंस में आपको बता दूं, सीआरपीएफ में पैरामेडिकल में हुए हैं 4000। अब देखिए 4127 लोग, इतने जो है डायरेक्ट पैरामेडिकल में सिलेक्शन लिया है इन लोगों ने। देखिए इतने लोग पैरामेडिकल में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, टेक्निकल पोस्टों के लिए, ठीक है, ये टेक वाले हो गए। ये तो आपका टेक वाला हो गया, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें अब आ जाता है नॉन टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट में मैं आपको थोड़ा सा ज़रा एक बार कैंडिडेट्स के नाम लूँगा। यहाँ पर आप देखिए, देखिए ये भी सीरियल वाइज नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी हम मान सकते हैं कि कुक की पोस्ट पे अगर बात करें तो रुपेंद्र नाम के कैंडिडेट ने यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाए होंगे। सेम इसके आगे बात करूँ तो
अगला आ जाता है जितेंद्र कुमार यादव, कुक के पोस्ट पर सेकंड नंबर पे ये है। और दीपेंद्र सिंह थर्ड नंबर पे है। मुकेश कुमार कुशवाहा फोर्थ है। राहुल कुमार लोधी 5 है। और दीपेंद्र सिंह दूसरे कैंडिडेट हैं, ये 6th है। देखिए इनका रोल नंबर अलग है, ठीक है। इसी तरीके से सुनील कुमार यादव है, और फिर लोकेश कुमार और नवीन और भानु गुप्ता, और इस तरीके से कैंडिडेट्स के नाम हैं। और ये लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, जो ये कैंडिडेट्स के नाम आपको दिख रहे हैं, प्लस ये भी दिख रहा होगा किस पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है और क्या इनका रोल नंबर रहा है। बेसिकली ये सब लोग आप जाने वाले हैं स्किल के लिए, और इसके अलावा जैसे कुक के लिए है तो कुक की स्किल का टेस्ट होगा इनका, तो ये सब होगा। अभी हर पोस्ट पे स्किल हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसा भी पोस्ट हो सकती है जिसमें स्किल टेस्ट नहीं भी चाहिए, ठीक है। तो उनका फिर डायरेक्ट मेडिकल के लिए चले जाएंगे, इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग नॉन टेक्निकल वाला लिस्ट भी पूरा देख लो। मैं डायरेक्ट आऊँगा लास्ट पेज पर इसके अंदर। देखिए ये नॉन टेक्निकल वाला लिस्ट आपको आपके सामने भी आ रहा था, तो नॉन टेक्निकल के हिसाब से आपको बताता चलूँ। हाँ ये देखिए आपका आ गया ये। तो नॉन टेक्निकल में कितने लोग सिलेक्ट हुए? नॉन टेक्निकल में सिलेक्ट हुए 11,981 लोग यहाँ पर नॉन टेक्निकल के पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए, ठीक है। 11,981 ये नॉन टेक है। देखिए बता दूं, ये नॉन टेक। अगर आप बात करते हो टोटली कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो भी संख्या मैं आपको बताया। तो देखिए 11,000 ये हो गए, और 4,000 ये, 11,000 और ये 4,000, यानी कि 15,000, और ये 16,000। देखिए ये 16,000 हो गए, और ये देखिए नंबर आ गया है 16,000, 16,108। देखिए 16,108 लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं फाइनली। ये 16,108 लोग ही आगे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जा रहे हैं। बाकी जितने भी लाखों लोग बाहर हुए हैं वो सब बाहर हो गए हैं। हाँ भाई, लाखों लोग गए हैं इस रिक्रूटमेंट में, सही सुना आप लोगों ने बिल्कुल। ये 16,000 का ही सिर्फ अभी सिलेक्शन हुआ है। ये तो पहला स्टेज है, इसके आगे भी अभी 3 स्टेज और इन सभी को निकालने हैं। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ, जब पहले ही मेन एग्जाम में लाखों में से सिर्फ 16,000 के करीब ही लोग आगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी वैकेंसियां हैं उतनी ही भरी जाएंगी। ये तो कन्फर्म्ड है, हो सकता है कुछ यहाँ पर खाली भी रह जाए। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने आपको रिजल्ट बता दिया है। ठीक है, तो ये ही इस तरीके से आपका रिजल्ट रहा है। और जिन भी लोगों का इस लिस्ट में नाम है, कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा नाम है, हम लोग सिलेक्ट हुए हैं इधर आगे जाने के लिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, नए रिक्रूटमेंट में आप लोग जा सकते हो। जैसे कि आपको पता ही है, जगह जगह वैकेंसियाँ आती ही रहती है, चाहे वो फोर्स की बात हो या किसी भी जगह की बात हो। तो कहीं के लिए भी आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं मिली। हालांकि नए प्रोसेस में दोबारा जाओगे तो इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ से भी कुछ सीखने को ही मिला होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इस रिजल्ट से जुड़ा हुआ, जो भी आपका आया था सीआरपीएफ पैरामेडिकल में। कोई आपका इसके अंदर कोई डाउट रह गया हो, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और ये जानकारी लोगों तक जल्दी ही शेयर करें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक, कि उनको पता लग जाए कि सीआरपीएफ वालों का रिजल्ट इस तरीके से आ चुका है, पैरामेडिकल वालों का। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।